हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 25 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में किस प्रकार का समझौता हुआ है। तो दोस्तों, दोनों के बीच में FTA साइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रिटेन की यात्रा रही, वहाँ पर इसको लेकर के समझौता हुआ है। और दोनों देश लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि सालाना 34 अरब अमेरिकी डॉलर की व्यापार में वृद्धि होने वाली है। और वर्ष 2030 तक दोनों की जो इकोनॉमी है, उनके बीच के व्यापार 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। FTA साइन होने से दोस्तों दोनों देश का बाज़ार ओपन हो जाएगा और जो भारत का किसान हैं, फल उत्पादक हैं, उनको ब्रिटेन के बाज़ार का एक्सेस मिलेगा। क्योंकि अब जो शुल्क है, टैरिफ लगाया जाता है, वो 0 टैरिफ हो जाएगा। और ब्रिटेन से भी वाइन्स वगैरह, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वगैरह, जो वहाँ के सामान हैं, भारतीय बाज़ारों में दिखेंगे। तो इस तरह से FTA हो जाने से यहाँ पर रोज़गार अपॉर्चुनिटी दोनों देशों के लिए बढ़ेगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत किंग चार्ल्स को कौन सा पौधा भेंट किया है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किंग चार्ल्स को डेविडिया इनोवोलू कराटा नामक पौधा जो है भेंट किया गया एक पेड़ माह के नाम के तहत। और इससे जो पेड़ है उसको सोनम डॉ ट्री भी कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा पेड़ भेंट की है, डेविडिया इनोवोलू कराटा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में समुद्र प्रचेत के जलावतरण किया, यह किस प्रकार का पोत है। तो दोस्तों, ये प्रदूषण नियंत्रण वेसल है, नियंत्रण पोत है समुद्र प्रचेत, इसी का जलावतरण किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और यह पोत जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी निर्मित दूसरा और अंतिम प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका जलावतरण 23 जुलाई 2025 को गोवा में किया गया। मुख्य रूप से ये भारत का जो है समुद्री सुरक्षा और सेल्फ रिलायंस का दिशा में एक प्रयास है। नेक्स्ट है, पाइका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ था। और इस पर हाल फिलहाल में NCERT के पुस्तक से इसको एक चैप्टर इसका निकाला गया था। तो NCERT ने क्लेरिफाई किया है कि 2025 के अंत में प्रकाशित होने दूसरे खंड में इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो उड़ीसा में एक तरह का नैरेटिव चल चुका है कि जो क्षेत्रीय विद्रोह हैं उनको क्यों निकाला जा रहा है। एक तरह से ये सेंसिटिव मुद्दा भी हो जाता है। पाइका कौन थे दोस्तों। पाइका 16वीं शताब्दी के उड़ीसा के गजपति शासक के अधीन वंशानुगत सैन्य अनुचर थे। वे पैदल सैनिक के रूप में अपनी सेवा देते थे और उसके बदले में उन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे निष्कार जागीर कहा जाता था। तो यही पाइका लोगों ने 1817 में विद्रोह किया था, जो पाइका विद्रोह के नाम से मशहूर हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने मिलकर एक स्मार्ट सिंचाई योजना विकसित की है। तो ये विकसित किया गया है IIT बॉम्बे और IITM पुणे। इन दोनों ने मिलकर स्मार्ट सिंचाई योजना डेवलप की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा। और इस सिंचाई योजना को डेवलप करने से जो मौसम पूर्वानुमान है, उपग्रह से प्राप्त मृदा में नमी के आंकड़े, इन सबको कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके माध्यम से जल का उपयोग है सिंचाई के लिए 10 से 30% तक बचत की जा सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से अपनी वापसी की घोषणा की है। तो पहले भी हो चुका है, USA के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि यूनेस्को से वापस हो जाएगा। दोबारा इन्होंने घोषणा की है कि वो यूनेस्को के से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस समिति का गठन भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किया है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC। इसी का गठन करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है। और हाल में देखा गया है कि कई राज्य जो हैं बाढ़ से मानसून के मौसम में वहाँ पर भीषण बाढ़ और भूस्खलन आ जाता है। इसके लिए ये कदम उठाया गया है कि NCMC देशव्यापी प्रभाव वाली जो आपदाएं हैं उनके प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। बिहार से देख लेते हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर कितनी रही है। तो दोस्तों, ये रहा है
14.5% यानी 14.477% बिहार की विकास दर। नेक्स्ट है बिहार के विकास में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी प्रतिशत रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कैग का रिपोर्ट पेश किया गया है तो इसी में ये सब डाटा निकल के आया हुआ है। तो बिहार के विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 वाले में दिया है 58%, इन कैग के डाटा में 57% दिया हुआ है, 58% मान के चलिएगा। तो सेवा सर्विस सेक्टर का जो भूमिका है योगदान वो 57% 58% के आसपास है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में बिहार का अनुमानित SGDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद बिहार का 8,54,429 करोड़, ये इतना हो जाएगा करोड़ रुपए। कुछ डाटा देख लेते हैं। बिहार की विकास दर आप लोगों को पता होनी चाहिए 2023-24 में 14.47% यानी 14.5%। जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है इसमें तो 24.23 लिखा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे बिहार को मैंने चेक किया तो वहाँ पर 19.9% है। और सेकेंडरी सेक्टर का यानी द्वितीय सेक्टर का योगदान 21.5%, ये वर्तमान मूल्य पे है दोस्तों। और सर्विस सेक्टर का 58.6%, डेटा याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर 19.9%, सेकेंडरी सेक्टर 21.5% और टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र 58, सर्विस सेक्टर 58.6%। और बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 66,828 रुपये है वर्तमान मूल्य पर 2023-24। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।